नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किडनी को हिंदी में गुर्दा कहा जाता है। यह मानव शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। किडनी पेट के पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित सेम के आकार के दो अंग होते हैं। किडनी के मुख्य कार्य खून साफ करना व रक्त से अपशिष्ट कचरे और हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करना है। मानव जीवन में कभी कभी किडनी में कुछ समस्याएं भी आ जाती है, और वो समस्याएं होती है उनमें स्टोन यानी कि पथरी का बन जाना। किडनी में पथरी हो जाने के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनके उपचार के लिए हमने बात की वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंघल से। किडनी और उससे जुड़े स्टोन, इन दोनों ही समस्या पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहित किडनी हॉस्पिटल से वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंघल जी। आइए सर से करेंगे बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीएनजी न्यूज चैनल में। मैडम, पहले तो आपका नमस्कार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहता हूँ। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी भरी गर्मी में दोपहर में आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा आपको। सर थैंक यू। सर, ये जानना चाहेंगे, लगातार पिछले 8-10 सालों से जो हम देखते आ रहे हैं, स्टोन की समस्या लोगों में लगातार बढ़ी है और बढ़ती ही जा रही है। आखिर क्या वजह मानते हैं इसकी? मैडम, सबसे बड़ी वजह जो मैं स्टोन की समस्या बढ़ने में मान रहा हूँ इस समय, वो सबसे बड़ी समस्या है कि खान पान की तरफ ध्यान देना बहुत कम हो गया है। दूसरा, मैडम, जो अब हम पर्यावरण की तरफ देख रहे हैं, तो एक वाटर की हार्डनेस में बहुत बड़ा अंतर आया है। जो हम आपने सुना होगा, मीठा पानी खारा पानी। तो इस क्षेत्र में जो पानी है वो थोड़ा खारे की तरफ है, मतलब उसका टीडीएस जो लेवल होता है वो बहुत हाई है। तो वो पानी का सेवन करने से स्टोन बनने की समस्याएं ज्यादा होती हैं। आजकल सभी घरों में आरओ लगा हुआ है, आरओ वाटर ही यूज किया जा रहा है। बट एक आपके चैनल के माध्यम से एक अ, सूचना देना चाहूंगा कि आरओ वाटर आप यूज करें, लेकिन उसका नियमित रूप से हर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में टीडीएस चेक जरूर कराते रहे। टीडीएस जो होता है वो 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए। पेयजल का पानी जो हम पीते हैं उसका 100 के ऊपर टीडीएस नहीं होना चाहिए। यदि टीडीएस ज्यादा रहता है तो स्टोन बनने की समस्याएं ज्यादा फ्रिक्वेंट रहती है। अच्छा, अगर किसी के घर में आरओ वाटर प्लांट नहीं है और वो नॉर्मल पानी ही यूज कर रहे हैं, जो नल का पानी आता है, तो उसे फिर किस तरीके से पानी को शुद्ध करके यूज करना चाहिए? मैडम, अभी जो जिन सुविधाओं में हम रह रहे हैं, जो नॉर्मल नल में जो पानी आता है, निगम से जो पानी आता है, वो भी ट्रीटेड वाटर ही होता है। लेकिन वो पानी को भी एक बार चेक करने में कोई बुराई नहीं है। टीडीएस चेक करने के लिए एक मीटर आता है। बहुत कॉस्टली मीटर नहीं होता, 100-200 रुपए का होता है। उससे आप घर पे भी बैठे बैठे आप टीडीएस चेक कर सकते हैं। पानी मान के चलिए वो टीडीएस ज्यादा है, तो कुछ लोकल उपाय होते हैं, जैसे कि पानी को अच्छा खासा उबालें या उसमें फिटकरी का एक वो लगा दें। तो इन इन उपायों से भी पानी को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जी सर, काफी हेल्पफुल जानकारी आपने दी है। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के भी ये बहुत काम आएगी। एक चीज और है सर, किडनी या शरीर के किसी अन्य हिस्से में अगर स्टोन हो जाए, पथरी हो जाए और वो धीरे धीरे बढ़ती हैं, एक बड़ा आकार लेती हैं, जिससे कि आगे जाके शरीर में प्रभाव दिखने लगते हैं, तो लगभग ये कितने समय में होता है? मैडम देखिए, पहले तो मैं एक चीज को हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी भी बीमारी को बड़ा आकार ना लेने दें। एक रूटीन बॉडी चेकअप कराएं। एक किडनी की जांच होती है केएफटी, वो कराते रहें। एक अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी, जो आज मद्रास शहर में बहुत कॉमनली हो रहा है, कोई बहुत ऐसी बड़ी जांच नहीं है, तो उसको आप कराएं। उससे आपको छोटे रूप में ही स्टोन का पता लग जाता है। हर स्टोन के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत बोल्ड लाइंस में कह रहा हूं कि हर स्टोन के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं होती। पेशेंट डॉक्टर्स के पास आने में, किसी यूरोलॉजिस्ट के पास आने में, किसी सर्जन के पास जाने में इसलिए घबराता है कि वो सोचता है कि मैं ये बीमारी लेके जाऊंगा और डॉक्टर ऑपरेशन बोल देगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कुछ ही कंडीशंस होती हैं जिनमें हम ऑपरेशन की एडवाइस करते हैं, जैसे कि पेशाब में खून आना, पेशाब बार बार जाना, वो पथरी इन्फेक्शन कर रही हो, किडनी में सूजन कर रही हो, दर्द बहुत हो रहा हो, बार बार इंजेक्शन लेने पड़ रहे हो, बहुत उल्टियां हो रही हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम ऑपरेशन की एडवाइस देते हैं।
बट मान के चलिए किडनी में 5-6 mm की पथरी पड़ी हुई है, कोई नुकसान नहीं कर रही, सूजन नहीं कर रही, कोने में पड़ी हुई है, तो उसके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। वो इसी स्टेज में दवाइयों से घुल सकती है। दवाइयां कुछ हैं और उनकी 70 टू 80% उनकी वाइबिलिटी रहती है बॉडी के अंदर कि वो उस पथरी को घुला सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको उस स्टेज में हमसे मिलना पड़ेगा जब वो आपको शरीर में नुकसान ना कर रही है। तो आप रेगुलर बॉडी चेकअप से, एक सोनोग्राफी से आप ये चीजों का पता कर सकते हैं कि मेरे अंदर कोई पथरी, छोटी मोटी पथरी तो नहीं बना रही है। सर अगर वो बड़ा आकार ले लेती हैं तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है एक मरीज को? मैडम सबसे बड़ी परेशानी तो है किडनी खराब होना। मेरे पास हर महीने 8 से 10 मरीज आते हैं जिनकी पथरियां नली में फंस गई थी। आप ऐसा मान के चलिए, हम लोकल लेवल पे बात करते हैं कि आपने मोटर तो चालू कर दी और पाइप में कचरा फंस गया। अब मोटर तो प्रेशर मार रही है कि पानी जाए आगे, वो कचरा फंसा पड़ा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, या तो पाइप फट जाएगा या मोटर की कॉइल फूक जाएगी। तो आप ऐसा मान के चलें, हमारी किडनी की नली यूरेटर होती है, वो पाइप हो गई, किडनी हमारी मोटर हो गई। किडनी हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली यूरिन प्रोडक्शन करती रहती है, वो कभी नहीं सोती। आप सोते हैं जब भी वो काम चालू रखती है। तो जब वो कंटिन्यूअसली पेशाब बनाती रहेगी और आगे कोई पथरी अटकी हुई है, तो या तो वो नली को फाड़ेगी, नली को डिस्ट्रॉय करेगी, या किडनी, जो मोटर है किडनी की, उसमें अंतर आने लगेगा। तो जो भी पथरियां फंसी हुई हैं उसका सबसे मेजर डिजास्टरस कॉम्प्लिकेशन है रीनल फेलियर, मतलब किडनी खराब होना। आदमी को ये चीजें उस समय इसलिए पता नहीं लगती कि भगवान ने हमको दो किडनी दी है। यदि ये एक ही किडनी होती तो इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी आने लगते, बट क्योंकि दो किडनी है तो आदमी को यूरिन अच्छे से पास होने लगता है, होता रहता है, यूरिन प्रोडक्शन अच्छा रहता है, प्लस इस किडनी का लोड भी, एक किडनी का लोड दूसरी किडनी उठा लेती है। तो एक रूटीन चेकअप से हम उस बीमारी को बहुत अर्ली स्टेज में भाग सकते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट से भी आपको अब आज की डेट में घबराने की जरूरत नहीं है। सारे ट्रीटमेंट्स एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स हैं, कोई चीरा नहीं लगता। किडनी में पथरी होती है, यदि हमने तो 40 mm, 60 mm, 70 mm तक की पथरियां दूरबीन से निकाली हुई। नली में पथरी होती है तो पेशाब की जगह से ही निकल जाती है। आजकल तो हम जो मशीन्स यूज कर रहे हैं वो बहुत हाई ग्रेड मशीन्स हैं। होल्मियम लेजर की एक मशीन आती है जिसमें हम पेशाब की जगह से ही डाल के पथरी को मिट्टी बना के सक्शन करके निकाल लेते हैं। तो ट्रीटमेंट्स भी मैं कहूंगा सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं, बट हाई एंड ट्रीटमेंट्स हैं। मशीन्स हैं, बहुत बहुत हाई ग्रेड की मशीन्स हैं, और पेशेंट 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। 1-2 दिन आराम करके, अब क्योंकि अब उसकी बॉडी में कुछ सर्जरी हुई है तो उसका मानसिक संतुलन भी ये रहता है कि 2-3 दिन में आराम कर लूं, 2-3 दिन आराम करके अपने काम पे लग सकता है। चलिए सर, एक बात और है जो कि आम तौर पर लोगों द्वारा कही जाती है, हमने भी यही सुना है कि दानेदार फल और सब्जियां जो होती हैं, जैसे कि हमारा बैंगन है, टमाटर है, भिंडी है, खीरा है, बात करें अगर अमरूद है, तो इन सब सब्जियों को खाने से स्टोन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आखिर क्या आप भी इसको एक वजह मानते हैं स्टोन होने की? मैडम ये सब मैंने नहीं पढ़ा है, ये जब मैं अपनी प्रैक्टिस मैंने चालू करी तो मैंने बहुत लोगों से सुना भी, बट कोई भी चीज को सपोर्ट करने के लिए साइंटिफिक एविडेंस होना जरूरी है। हम कोई भी बात बीइंग अ डॉक्टर विदाउट साइंटिफिक एविडेंस नहीं कर सकता, ऐसा हमारी बुक्स में नहीं लिखा है। हाँ, जो लोग पानी कम पी रहे हैं, जो बहुत गर्मी में काम कर रहे हैं, जिनका पसीना बहुत निकल रहा है, डिहाइड्रेशन बहुत हो रहा है, उन लोगों में पथरी का प्रभाव ज्यादा होता है। उन लोगों में भी पथरी बनने का चांस ज्यादा नहीं है, बट पथरी बनने के बाद में प्रभाव ज्यादा होता है, नुकसान ज्यादा पहुंचता है। तो ये सब बातें मैडम मैं आपको बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ये सब बातों को कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। पहले ये माना जाता था कि ज्यादा दूध पीने से भी पथरियां बनती हैं क्योंकि कैल्शियम होता है, बट अब तो ये स्टडी भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपकी बॉडी की इंट्रिंसिक टेंडेंसी होती है पथरी बनाने की। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं बियर पीने से पथरी निकल जाती है। मैं उनको ये समझाता हूँ, बियर ही क्यों पी रहे हो, पानी पी लो। बियर का क्या काम होता है बॉडी के अंदर? बियर का काम होता है ज्यादा यूरिन बनाना, समझ रहे हैं? यदि आप एक बोतल में, मुझे तो पता नहीं कितनी उसकी में क्वांटिटी होती है, आधा लीटर हो, 1 लीटर हो, आप इतना पानी पी लो, वही काम पानी कर देगा। बट एक फैला हुआ है कि ज्यादा बियर पीने से पथरी निकल जाती है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स एल्कोहल डिपेंडेंट हो गए इस वजह से। सर, अब जब आपने बात छेड़ी है अल्कोहल की, तो इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं।
लोगों के बीच में ये भ्रम है कि लगातार बियर पीने से उनकी जो स्टोन की प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं ठीक हो जाती है, जैसा अभी आपने बताया। लेकिन क्या लगातार बियर पीने से, अल्कोहल एडिक्ट होने से कोई दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा? मैडम मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, 3 महीने पहले तक वो लड़का कुछ नहीं खाता पीता था, 18 साल का लड़का, घर वाले बियर पिला रहे हैं, डेली डेली बियर पी रहा है। अब वो पथरी तो जो निकलनी थी या नहीं निकलनी थी, डेट इज सेकेंडरी थिंग। अब उसे डेली बियर चाहिए, वो बियर को एडिक्ट हो चुका है, एल्कोहल को। तो बियर पीना ही एक उपाय नहीं है, बियर का यूज क्या है ये जाना है। बियर हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा यूरिन बनाती है, तो वो बियर जो काम कर रही है वो एक सादा पानी भी कर देगा। 1 लीटर पानी पीजिए आप, 500 ml बियर पीते हैं, 500 ml पानी पी लीजिए, उतना ही यूरिन बनेगा। इसलिए कहा जाता है ज्यादा यूरिन बनेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा तो हो सकता है छोटी मोटी पथरी नली के थ्रू पास आउट हो जाए। बियर कोई बॉडी के अंदर पथरी को घुलाती नहीं है, वो यूरिन जाना बनाती है। तो ये काम तो पानी भी करेगा, ये काम आप कोई भी जूस पियेंगे वो भी करेगा। बट एक बियर की वो फेमस हो चुकी है कि बियर पीने से पथरी निकल जाएगी। तो बियर आपकी लिवर को भी इफेक्ट करेगा, हार्ट को भी इफेक्ट करेगा, मोटापा बढ़ाएगा, कैलोरीज बढ़ाएगा, वो सब नुकसान ज्यादा कर देगा बजाय पथरी निकालने के फायदे के। सर, लास्ट में बस यही जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि ऐसे जो घरेलू उपचार बताते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो लगातार और भी जैसे ये बियर वाली बात तो आई, एक नाम और हमने सुना था बालम खीरा करके कि उसको खाने से भी पथरी ठीक हो जाती है, या कोई बाबा होते हैं वो ऐसे झाड़ फूँक कर देते हैं उससे आपकी स्टोन निकल जाएगी। लगातार हम भी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो ऐसी आती हैं कि बस एक मंत्र पढ़ा और वो मुट्ठी में निकाल के आपको हाथ में दे देते हैं, ये लो, ये आपके स्टोन्स निकल आए। तो ऐसे लोगों से कैसे बचाएँ अपने आप को? मैडम पहले तो मैं भी जब सोशल मीडिया पे वीडियोस देखता हूँ तो मुझे एक हंसी भी आती है और एक दुख भी होता है। यदि इस तरह से स्टोन्स निकल जाते तो उस स्टोन निकालने की पढ़ाई करने में मैं 15 साल नहीं लगाता, पहली बात। दूसरी बात, अ, इन चीज कोई भी चीज का साइंटिफिक एविडेंस जरूर ढूंढना है। मैं बालम कीड़ा खाने से पथरी निकल जाती है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं। आप मुझे साइंटिफिक एविडेंस दिखाएं, मुझे प्रूव करें। मैं जो मेडिसिन दे रहा हूं मैं आपको प्रूव करूंगा कि वो लिखित है, उनका साइंटिफिक एविडेंस है। तो आज के जमाने में एक 2 साल का बच्चा भी आपसे प्रश्न पूछता है, जब आप उसको कोई काम कहते हैं कि ये उधर काम करके आ जाओ, तो वो आपसे प्रश्न पूछता है मैं ही क्यों करके आऊं। तो जब हम इतने ऐसे युग में, हम हमारा इंडिया इस समय डेवलप्ड नेशन की तरफ मूव कर रहा है इस समय, और आज के जमाने में मैडम साइंटिफिक एविडेंस के बिना बात करना तो मैं एक गुनाह के बराबर ही मानूंगा। हर थेरेपी के, हर चीज के पॉजिटिव आउटलुक्स भी हैं, नेगेटिव आउटलुक्स भी हैं। वो पॉजिटिव आउटलुक्स और नेगेटिव आउटलुक्स को मैच करके ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज ज्यादा है। यदि नेगेटिव आउटलुक ज्यादा है तो वो थेरेपी कभी भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होगी। दूसरी बात ये मैडम कि ट्रीटमेंट्स इतने हाई एडवांस हो चुके हैं, तो उन ट्रीटमेंट्स को कराने में आप झिझके नहीं बिल्कुल भी। पहले जैसे ट्रीटमेंट्स नहीं बचे। आज से 20 साल पहले बहुत बड़ा चीरा पड़ता था यहाँ से लेके यहाँ तक, पेशेंट 2-2 महीने लेटा रहता था, फिर 2 महीने बाद उसकी दोबारा से कोई सर्जरी आ जाती थी। तो आजकल ट्रीटमेंट मैडम एंडोस्कोपिक हो गए हैं, डे केयर ट्रीटमेंट्स हैं, 24 घंटे भी एडमिट रहने की जरूरत नहीं होती। मैं इतनी सर्जरीज करता हूँ, अगले दिन जब मैं राउंड पे आता हूँ तो पेशेंट ही मुझे कह रहा होता है कि साहब एडमिट क्यों कर रखा है मुझे, मैं तो फिट हूँ, तो आप मुझे डिस्चार्ज कर दें। तो इतने हाई एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं कि पेशेंट स्वयं कहता है कि मुझे डिस्चार्ज कर दें, मैं तो फिट हूँ। तो उन ट्रीटमेंट्स को कराने में झिझके नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी डॉक्टर आपको गलत राय नहीं देता। एक जनधारणा बन गई है कि डॉक्टर यदि ऑपरेशन की कह रहा है तो उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट उसके अंदर जमा हुआ है। हाँ, इंटरेस्ट इन सेंस, इंटरेस्ट तो ये है कि भाई आप ऑपरेशन कराएंगे तो बेटरमेंट फॉर योर्स है, और एक से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो दो का सपोर्ट लें उसमें। सेकंड ओपिनियन पेशेंट लेने के लिए कभी भी ओपन रहता है, आप लें। यदि दूसरा कोई बंदा कह रहा है कि नहीं सर्जरी की जरूरत नहीं, तो उसकी भी मान सकते हैं आप, क्योंकि वो भी एक एजुकेटेड डॉक्टर ही बात कर रहा है आपसे। बट ये झाड़ फूक करना या बादाम खीरा खाना, खीरा खा लीजिए ना मैडम, खीरा खाने में नुकसान क्या है? बट ये कह के खाना कि इससे पथरी निकल जाएगी, इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। खीरा खाने में कोई नुकसान नहीं है, एक बढ़िया सब्जी है, बढ़िया ग्रीन वेजिटेबल है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है, पानी की इंटेक, आपकी पानी की पूर्ति करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो उसमें नुकसान तो कुछ नहीं है। बट
आप ये कहेंगे कि ये सिर्फ पथरी है इसलिए बादाम की खा रहे हैं, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं। सर, अंत में मैं एक ही सवाल करना चाहूंगी। आज 31 मई है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैडम यही कहना चाहूंगा कि इस समय युवाओं में तंबाकू की तरफ, निकोटीन की तरफ बहुत ज्यादा रुझान दिख रहा है। तो मेन तो उन युवाओं को प्लस उनके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावकों को ये कहना चाहूंगा कि इससे अपने बच्चों को बचाएं। ये आने वाले टाइम में इंडिया में पेंडेमिक की तरह हो जाएगा। आज से 20 साल पहले स्मोकिंग करना या वो करना बहुत बुरा माना जाता था, आज बहुत रूटीन प्रैक्टिस मानी जा रही है। तो प्लस अपने बच्चों को ऐसे जो टीवी पे ओटीटी सीरीज आती हैं या फिर जिनमें बहुत फ्रिक्वेंटली ये चीजें आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने भी बहुत नियम लागू कर दिए हैं। जो भी टीवी पे कुछ भी स्मोकिंग वगैरह आती है तो नीचे लिखा रहता है। आप मूवी हॉल में जाती हैं तो सबसे पहले निकोटीन और स्मोकिंग का ही ऐड आया आया होता है कि ये ना करें। तो बिल्कुल भी यंग जनरेशन को, जो 20 साल 22 साल के लड़के हैं, उनसे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें। ये आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी को अंदर से खोखला बना रही है। हार्ट, लिवर, किडनी तीनों पे असर कर रही है, ब्रेन पे असर कर रही है। रक्त का जो बहना होता है वो मोटा हो जाता है, बीपी रहने की क्षमता बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। तो इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें और हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, अपने जीवन के अंदर एक रेगुलर अपना पूरा दिनचर्या को बनाएं कि मुझे काम करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है। काम खूब करें बट अपने साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखें, क्योंकि शरीर जब तक चलेगा जब तक ही काम कर पाएंगे। थैंक यू सर। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे रोहित किडनी हॉस्पिटल से सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंगल जी, जिन्होंने हमसे की बातचीत। अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि कई बार लोगों द्वारा या कहीं सुनी बातों में आकर लोग घरेलू चीजों का इस्तेमाल इस सोच के साथ करते हैं कि उनके स्टोन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, या उनकी फैमिली में अगर कोई इस परेशानी से जूझ रहा है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और बावजूद इसके वो परेशानी ठीक नहीं होती है, जबकि एक भयावह रूप ले लेती है। उसके बाद फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो ऐसा कदापि ना करें। किसी की बातों में आकर इधर उधर से सुनकर कोई भी सेवन ना करें। जैसे कि बियर वाली बात उन्होंने बताई कि कुछ लोग बियर का लगातार सेवन करते हैं और उसके बाद वो अल्कोहल एडिक्ट हो जाते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई सारे आपके ऑर्गन्स हैं जो उससे रिलेट करते हैं और उन पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसी चीजों से दूर रहें। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस को लेकर के उन्होंने ये कहा है हमारे दर्शकों से, जो भी युवा हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से उन्होंने ये अपील की है कि आप तम्बाकू का सेवन, धूम्रपान इत्यादि करना बंद कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि चलन में है, दूसरे लोग भी इसे कर रहे हैं तो उसे देखकर हम भी ऐसी ही चीजें करेंगे। ऐसी गलत चीज को फॉलो करने के लिए उन्होंने बिल्कुल मना किया है। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए।